तो ये खबर उन H1B टेक प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी राहत लेकर आई है जो कि इंडिया में फंसे हुए हैं और अमेरिका वापस नहीं जा पा रहे। अमेज़न ने अपने सख्त 5 दिन ऑफिस से काम वाले रूल को तोड़ते हुए इन लोगों को इंडिया से वर्क फ्रॉम होम की इजाजत दे दी है। ये फैसला बिजनेस इनसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक उन सभी अमेज़न कर्मचारियों पर लागू होगा जो कि 13 दिसंबर तक इंडिया में थे और जिनका H1B या H4 वीजा इंटरव्यू आगे के लिए टाल दिया गया है। अब ये लोग 2 मार्च 2026 तक इंडिया से रिमोटली काम कर सकते हैं। तो क्यों लिया अमेज़न ने इतना बड़ा फैसला, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो पिछले कुछ समय से ये वीजा प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो हो गया है। इंटरव्यू की डेट्स आगे बढ़ रही हैं। किसी का इंटरव्यू महीने बाद मिल रहा है तो किसी को सालों बाद इतना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है और इसी वजह से हजारों टेक प्रोफेशनल्स इंडिया में फंस गए हैं। ये लोग अमेरिका वापस नहीं जा पा रहे हैं और कंपनी का काम भी इसी दौरान रुक रहा था। और इसी प्रॉब्लम को देखते हुए अमेज़न ने ये टेम्पररी राहत दे दी है, लेकिन अमेज़न ने लगाए हैं सख्त नियम। इसके चलते अमेज़न ने वर्क फ्रॉम होम की राहत तो दे दी है, लेकिन साथ में बहुत सख्त कंडीशंस भी रखी हैं। इंडिया में काम कर रहे एम्प्लॉयज कोई कोडिंग नहीं कर सकते, टेस्टिंग नहीं कर सकते और इसके अलावा ट्रबल शूटिंग नहीं कर सकते, डॉक्यूमेंटेशन तक नहीं कर सकते और इसी के साथ किसी तरीके का स्ट्रैटेजिक डिसीजन नहीं ले सकते, प्रोडक्ट मैनेज नहीं कर सकते, किसी भी तरह कॉन्ट्रैक्ट साइन या नेगोशिएट नहीं कर सकते, कस्टमर से बात नहीं कर सकते, अमेज़न इंडिया के एम्प्लॉयज को सुपरवाइज नहीं कर सकते। यानी सिंपल भाषा में कहा जाए तो बहुत लिमिटेड काम ही वो कर पाएंगे। अमेज़न ने साफ कह दिया है कि ये इंडिया के लोकल लॉस के कारण किया जा रहा है और किसी भी तरह का एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। साथ ही साथ ये एम्प्लॉयज अमेज़न के किसी भी ऑफिस से काम नहीं कर सकते, ना ही किसी अमेज़न फैसिलिटी में जा सकते हैं। उन्हें सिर्फ घर या नॉन अमेज़न जगह से काम करना होगा। तो H1B क्राइसिस कितना बड़ा है ये भी जान लीजिए। तो अमेज़न H1B प्रोग्राम का सबसे बड़ा यूजर है। सिर्फ 2024 फिस्कल ईयर में अमेज़न ने 14,000 से ज्यादा H1B एप्लीकेशंस डाली थी। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी कंपनियां भी इसी प्लेटफॉर्म का सामना कर रही हैं। उन्होंने भी H1B वर्कर्स को ट्रैवल ना करने की सलाह दी है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में वीजा रूल्स और भी ज्यादा सख्त हो गए हैं, तो आप जानते ही हैं, और इसी के चलते सोशल मीडिया चेकिंग बढ़ गई है। तीसरे देश से वीजा रिन्यूअल को रोक दिया गया है और स्क्रूटनी स्क्रीनिंग टाइम और लंबा हो गया है और इसी कारण एम्बेसी और कॉन्सुलेट ने अपॉइंटमेंट्स महीनों और कुछ केसेस में सालों आगे बढ़ा दिया है। कई लोगों के इंटरव्यू साल 2025 से बढ़ाकर 2026 यानी कि अगले साल कर दिए गए हैं। इससे लोग इंडिया में फंस गए हैं और उनका करियर और फैमिली लाइफ दोनों स्टक हो गए। कई इंजीनियर्स का कहना है कि उनके काम का 70 से 80% हिस्सा कोडिंग, टेस्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन होता है और अब यही चीज करने की परमिशन नहीं है। ऐसे में लोग कंफ्यूज्ड हैं और काफी ज्यादा टेंशन में हैं कि आगे आखिर क्या होगा। खासतौर पर अगर मार्च के बाद भी वीजा इंटरव्यू नहीं हुआ तो कंपनी आखिर क्या करने वाली है। तो कुल मिलाकर अमेज़न का ये कदम स्टैंडर्ड H1B टेकीज के लिए फिलहाल राहत जरूर है, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। असली प्रॉब्लम वीजा डिले, लंबी सिक्योरिटी चेक्स और सख्त रूल्स है, जिनकी वजह से हजारों भारतीय प्रोफेशनल्स का फ्यूचर हवा में लटका हुआ है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि आगे यूएस पॉलिसी में आखिर क्या कुछ बदलाव किया जाएगा और कब तक ये लोग अपने नॉर्मल काम और नॉर्मल लाइफ में वापस लौट पाएंगे। फिलहाल ये पूरी रिपोर्ट देखने के बाद आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।